स्ट्रक्चर एकदम सही होना चाहिए। मीन्स आपकी जो मेन आईडी है उसको के नीचे जब हम अपनी डमी आईडी एक्टिवेट करते हैं, ट्राइपॉड में चैट बंद कर दे रही हूँ ताकि लोग ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा फिर, है ना। तो आप लोग का ध्यान भी पूरी तरह से सुनने पे जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। जैसे आपने लेफ्ट साइड में अपनी डमी आईडी लगाई, राइट साइड में डमी आईडी लगाई, तो वो उस पे जो टीम बन रही है उसका स्ट्रक्चर एकदम सही होना चाहिए। मीन्स जैसे मैम भी बताती हैं, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं कि अपनी डमी आईडी को, जैसे हमें बोला जाता है कि इस कंपनी में हम 3 आईडी पे वर्क करके इनकम ले सकते हैं। मतलब एक पैन कार्ड, एक बैंक स्टेटमेंट पे हम 3 आईडी पे वर्क करके अकाउंट में इनकम ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम अपनी मेन आईडी के रेफरेंस से हस्बैंड की आईडी लगा देते हैं, किसी भाभी की लगा देते हैं, ननद की लगा देते हैं, और उनके रेफरेंस से हम अपनी डमी आईडी को लगा देते हैं। और इस तरीके से अगर हम डुप्लीकेशन करते हैं आगे आगे तो हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। लेकिन ये चीज का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके रेफरेंस से जो भी है, खासकर आपकी ट्राइपॉड आईडी, वो आपके मेन आईडी के रेफरेंस से ही होनी चाहिए। फर्स्ट आईडी मेन आईडी, सेकंड आपके लेफ्ट में, थर्ड आपकी राइट में, ठीक है। इससे क्योंकि आपके जो डमी आईडीज है उस पर जो भी आपकी टीम बनेगी उससे भी आपको जनरेशन इनकम आएगा। तो जब आप अपने सेल्फ के रेफरेंस वालों को आप सेल्फ से लगाओगे तभी तो आएगी। अगर आप नीचे के लेवल में ले जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अभी मैं लेवल के हिसाब से आपको बताऊंगी तो बहुत सारे लोगों को गलतियां अपनी समझ में आएंगी, ठीक है। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है कि जनरेशन इनकम लेने के लिए आपका रॉयल्टी अचीवर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कंफ्यूजन अगर किसी के मन में है तो आप दिमाग से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको रॉयल्टी अचीव करना जरूरी है, ठीक है। आईडी का आपका डायमंड होना जरूरी है, ठीक है। रॉयल्टी वाला मैंने बता दिया। आईडी स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए पहला। दूसरा क्या है आपका, आप या तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो कि आईडी आपकी डायमंड में होनी जरूरी है, ठीक है। डायमंड आईडी पे ही आप जनरेशन इनकम ले सकते हो। तो जिसकी भी सिल्वर है, गोल्ड है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। जिस दिन भी आपकी आईडी डायमंड में हो जाएगी, आप उसके बाद से आगे का प्रोसेस करोगे तो आपको जनरेशन इनकम मिलेगी, ठीक है। हम प्लान में भी बताते हैं कि हमें नॉन वर्किंग इनकम का फायदा जनरेशन सॉरी डायमंड आईडी में मिलता है, ठीक है। रॉयल्टी के लिए मैंने बता दिया कि रॉयल्टी अचीवमेंट के बाद अभी भी हमारे बहुत सारे मेंबर सोचते हैं कि रॉयल्टी अचीव करने के बाद से हमारे 11 डायमंड से हो जाएंगे तभी हमें जनरेशन इनकम मिलेगी। तो रॉयल्टी और जनरेशन का एक लेना देना आपस में नहीं है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है इतना? नोट कर लिया होगा आई होप पर्सनल में, ठीक है। और इसके बाद से अब आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आईडी डायमंड तो आ ही रही है, लेकिन डायमंड आईडी से आपको एवरी मंथ 150 पीवी का रीपरचेज करना होता है, जिससे आपको जनरेशन इनकम लेनी होती है। आईडी तो डायमंड हो गई, वो तो इस समय कॉमन है भर भर के, मतलब हमारे 100 में कम से कम 95 ज्वाइनिंग डायमंड में ही आ रही है। तो डायमंड आईडी आपकी है, लेकिन आपको 150 पीवी का परचेज एवरी मंथ करना है वैलेट से या फिर अपने आईडी पे खुद से। अगर मान लीजिए वैलेट नहीं बना है, ठीक है, तो आप अपनी सेल्फ की आईडी पे भी डायमंड से सॉरी डायमंड आईडी से आप रीपरचेज कर सकते हो। कैसे करना है, कितने का करना है, मैं थोड़ा सा आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, या फिर मैं समझा देती हूँ। जैसे चलिए लिख के समझा देती हूँ। जैसे आप 2 शैम्पू लेते हो, आपको 150 पीवी परचेज करना है एवरी मंथ, ठीक है। तो आपने अगर एप्पल शैम्पू हमारा कितने का आता है, 375 का, एप्पल एंड एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा शैम्पू ये आप 2 लेते हो, आपका 75 पीवी प्लस 75 पीवी 150 पीवी हो जाता है, ठीक है। आपका वैलेट बना है तो आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं। इसके अलावा आपका नोनी एंजाइम ड्रॉप्स, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे इसके लिए बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। नहीं, 150 पीवी के लिए आपको 700-800 अमाउंट बहुत है। नोनी ड्रॉप्स आपका कितने का आता है, 750 रुपीज का, 150 पीवी है ना, रुपीज 750 का, 150 पीवी का। इस तरीके से आपका नोनी कैप्सूल भी है। ऐसे मैक्सिमम पीवी और मिनिमम प्राइस वाले आप वो प्रोडक्ट्स ले सकते हो 155 पीवी। ये ध्यान रहे कि 150 से एक भी पीवी अगर 149 पीवी होता है तो ये आपका नहीं मिलेगा जनरेशन।
तो जब भी हमारा वैलेट कट होता है हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सही से कट हुआ है कि नहीं, क्योंकि कभी नेटवर्क इशू से, कभी कंफ्यूजन में, कभी आपके पीवी प्राइस ना मैच होने से आपकी गलतियां हो जाती हैं और हम सोचते आ रहे हैं हमारा तो जनरेशन इनकम आया ही नहीं, तो हमारा वैलेट 150 पीवी से टोटल नहीं होता है कट। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब जनरेशन इनकम आपको कैसे आती है ये ध्यान रखिए, जनरेशन इनकम, ठीक है, इनकम, ठीक है। आपको जनरेशन इनकम सिंगल लेग से भी आती है, डबल लेग से तो आती है, आपकी टीम जिधर भी बनी है उधर से आती है, ठीक है। इससे मैचिंग का कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है कि आप दोनों लेग से ही ले गए, मैच करने का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी लेवल का जब मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनरेशन इनकम सिंगल लेग से भी आती है, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पे, मैचिंग इनकम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमारा मैचिंग इनकम का फॉर्मूला होता है 1 पीवी इज इक्वल टू 1 रुपीज, ठीक है। ये होता है, हम मैचिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये मैचिंग इनकम का ध्यान रखिए। जनरेशन के लिए हमारा क्या रहता है, जनरेशन इनकम, जनरेशन इनकम के लिए हमारा होता है 1 पीवी इज इक्वल टू 2.5 रुपीज, ठीक है। 2.5 रुपीज होता है हमारा जनरेशन के लिए, ठीक है। ये हमें 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, 20 लेवल्स तक डिस्ट्रीब्यूट होता है या मिलता है ना। 20 लेवल्स तक का मिलता है, ऐसा लिख लीजिए, 20 लेवल्स तक का लेवल का मिलता है टीम से, मिलता है टीम से, ठीक है। देखो नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है, 20 लेवल क्या है, ये है ना। अब इसके अलावा सेल्फ वैलेट का भी मिलता है, एक तो 20 लेवल का मिलता है, 20 लेवल तक के टीम से, है ना, 20 लेवल तक के टीम से, टीम आप लिख सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, आप पूरी लाइन समझ के लिख लीजिएगा। दूसरा क्या, अपना सेल्फ वैलेट का मैं क्वेश्चन लूंगी, डरिए नहीं कि मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा, बस ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। क्योंकि मैं रुक रुक के बता रही हूँ, बहुत तेजी में जल्दी जल्दी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि लोगों के दिमाग तक समझ में आए, है ना। सेल्फ वैलेट से आपको 45% मिलता है, 45% मिलता है, कैसे ये बताते हैं ना, कैसे मिलेगा। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी वो भी मैं अभी बता दूंगी, ठीक है। सेल्फ वैलेट से कैसे मिलेगा, पीवी को पहले, पीवी को 150 पीवी को 41 ये फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आएगी तो कंफ्यूजन होगा। फॉर्मूला के हिसाब से 2.5 करना है ना, 2.5 गुना करना है या 2.5 गुना करना है, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका उस अमाउंट का या उसका 45%, अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे 45% मिलता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या बताया कि आपका 150 परचेज, मैंने आपको अभी पॉइंट्स में बता दिया था कि 150 पीवी परचेज कंपलसरी है, 150 पीवी लिख लीजिए, परचेज कंपलसरी, कंपलसरी एवरी मंथ, एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ, ये तो हमें पता। अब 150 पीवी का मान लीजिए हमने 150 परचेज किया, इसका क्या मैंने बोला, सेल्फ वैलेट का कैसे 45% मिलता है, कैसे, ये आगे का है, फॉर्मूला के हिसाब से 2.5 गुना करना। फॉर्मूला हमारा क्या है, 1 पीवी इज इक्वल टू 2.5 रुपीज, फॉर्मूला के हिसाब से हमने 2.5 गुना किया, ठीक है। 2.5 गुना किया, कितना आया 375, 375 आया, पीवी का 2.5 गुना किया। अब 375 का इंटू, यहाँ अगले लाइन में लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, 375 का 45%, क्या लिखा, 2 पॉइंट, उसके बाद उसका 45% करना है, ठीक है।
वो भी जो भी डिजिट आ रहा है, नंबर आ रहा है, क्योंकि हम 150 को 2.5 गुना, तो आप पीवी लिख सकते हैं, जो भी पीवी आ रहा है टोटल 2.5 गुना करने पे हमारा 375 पीवी हो गया। 375 का 45% कितना आता है? 168.75। ये हमारा जनरेशन इनकम होता है सेल्फ वैलेट का। ये अगर आपने वैलेट से सिर्फ 150 पीवी परचेज किया तो है। अगर यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एक समझाया, ठीक है, एग्जाम्पल 2 भी देख लीजिए, क्योंकि 150 पीवी के हिसाब से ही आपके दिमाग में बैठ जाता है। मान लीजिए हमने एक वाइटल लिया, वाइटल कितने पीवी का होता है? 422। तो 422 का कितना होगा? 2.5 गुना, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 गुना करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। 2.5, 422 इंटू 2.5, 1055, 1055, ठीक है। अब इसका क्या होगा? ये हम सेल्फ का, सिर्फ अपने वैलेट की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने वैलेट से या डायमंड आईडी से रीपरचेज कर रहे हो, मान लो आपको सेल्फ यूज के लिए प्रोडक्ट लेना, आपको वाइटल ड्रिंक बहुत फायदा करता है, और आपका वैलेट बना है, जो भी आप लेना चाहते हो, 150 नहीं, आपको वाइटल लेना है, तो वाइटल लोगे तो 422 पीवी का होगा ना। तो ये 45% कितना हुआ इसका? इसका 45%, 474, 474.75, ये आपका जनरेशन होगा। 1000 लोगे, 2000 पीवी, क्योंकि हमारे जब 28,000 पर वीक बनता है तो हमारा इनकम, वैलेट इनकम और ज्यादा 7-8 हजार का बनता है, 5,000 से ऊपर ही बनता है, 2 आईडी का। वो तो देखो उससे क्या है, आपका वो पीवी ज्यादा होगा, डिपेंड करता है कि आप कितने पीवी का ले रहे हो। यहाँ देख रहे हो 150 पीवी का परचेज किया तो भी मिल रहा है, लेकिन अमाउंट देखो 422 का लिया तो अमाउंट देखो, लेकिन आपका पीवी से थोड़ा बढ़ के ही आता है। 150 से देखो 168 है, यहाँ 422 से 474 है। इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। ये हमारे सेल्फ वैलेट का है। अब एक चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायमंड, डायमंड पेयर कंपल्सरी है अकाउंट में लेने के लिए। डायमंड पेयर कंपल्सरी है अकाउंट में लेने के लिए। मतलब ये जनरेशन, जनरेशन हो या रॉयल्टी हो या फिर मैचिंग हो, जैसे ऐसा नहीं है कि मैचिंग इनकम के लिए आपका डायमंड पेयर कंपल्सरी होगा। आप जनरेशन इनकम बना लोगे, रॉयल्टी इनकम भी बना लोगे, लेकिन जब तक डायमंड पेयर कम आपका नहीं होगा तब तक, है ना, यहाँ पे कंप्लीट लिख लो, कंप्लीट। डायमंड पेयर होना जरूरी है, जिस दिन भी होगा आपका ये आ जाएगा अकाउंट में, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि डायमंड पेयर हमारा नहीं है और हम जनरेशन ही ले रहे हैं रीपरचेज करके, क्योंकि इसका रीजन भी ये है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे तीनों इनकम में से वैलेट, टीडीएस और एडमिन चार्ज तीनों कट होता है। नोट कर लीजिए कि हमारे तीनों इनकम में से वैलेट, टीडीएस और एडमिन चार्ज कट होता है। कितना टोटल कट होता है? वॉलेट और एडमिन चार्ज, एडमिन चार्ज और टीडीएस, ये 5%, ये हमारा 5% और ये 2%। कोई भी इसको टोटल करके 12% नहीं लिखेगा, 12% ऐसे नहीं लिखना है आपको। आपको 11.8% भी नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, जैसे 1000 बना, 1000 इंटू 5% इंटू 5% इक्वल टू 900, ये 1000 रुपए के हिसाब से बता रही हूँ। 900 इंटू 2%, 18 रुपीज, ये टीडीएस है। अगर आप 11.8 करोगे तो हम 11.8 के हिसाब से ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 11.8 तो ये बोलेंगे कि अरे ये तो 12 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टली बता रही हूँ कि इस चीज पे ध्यान रखना है, ये टॉपिक में नहीं है, बट मैंने बताया कि ऐसा ना हो कि हमारा रॉयल्टी बना है 900 रुपये, हमारा तो 900 नहीं है, हमारा इतना है, तो आपका ये टोटल कट होके आएगा। क्लियर होगा इतना? अब लेवल के हिसाब से हम बताते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको एक वाइटल 150 पीवी के हिसाब से बता दिया, और एक वाइटल, यहाँ पे वाइटल आप लिख लेना 422 पीवी। अगर आपका अलग अलग प्रोडक्ट भी टोटल करके होता है तो जो भी है पीवी के हिसाब से ही आपको मिलेगा। अब दूसरा क्या है, टीम से भी मिलता है। मैंने क्या लिखवाया है यहाँ पे कि हमको 20 लेवल तक मिलता है,
तो अब सेल्फ वैलेट का हो गया, ठीक है, सेल्फ वैलेट डन हो गया। इसके बाद से फर्स्ट से लेके हमको 5th लेवल तक, 1 से 5 लेवल तक 6% मिलता है, 6%। ये डिस्ट्रीब्यूशन और लेवल दोनों में बताऊंगी, 6% तक मिलता है। उसके अलावा 6th लेवल से 20th लेवल तक इतना मिलता है, 1.43%। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करवाऊंगी, आपके आईडी में जनरेशन इनकम हमेशा एवरी मंथ के 1 डेट को शो होता है, ठीक है, 1 को, फर्स्ट डेट। अब ये मैं लिखवाऊंगी नहीं, ये आप लोग लिख लीजिए, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। आईडी में शो होता है, आईडी में शो होता है, आईडी में शो होता है, उसके नेक्स्ट वीक वाले ट्यूसडे में आपका अकाउंट में आता है जनरेशन इनकम, ठीक है। सभी इनकम मतलब जनरेशन अब फर्स्ट डेट को बना है, मैंने नेक्स्ट वीक क्यों बोला, जैसे अभी मान लीजिए आज क्या है, आज वेडनेसडे है, अब वेडनेसडे है, ये वीक जो चल रहा है आपका, नेक्स्ट वीक कब से शुरू होता है, मंडे से। तो अब मेरा मान लीजिए कि मंडे के ही दिन 1 डेट पड़ गया, तो ट्यूसडे को अगले ही दिन थोड़ी ना आएगा, क्योंकि मंडे को पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। मंडे वाली जो इनकम बनती है वो आपका नेक्स्ट वीक में जाता है, सभी को पता है, वीकली इनकम जो भी बनती है, तो हमारा जनरेशन भी नहीं जाएगा। तो ये कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्स्ट मंथ का फर्स्ट ट्यूसडे उसी दिन, क्योंकि कई बार होता है मंडे को हमारा पड़ गया फर्स्ट डेट। ये बहुत छोटी बात बता रही, इसको नोट करिएगा, नहीं तो लोग कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को आएगा, ठीक है। मंडे क्या हो गया, सेम वीक, और मंडे के नेक्स्ट ट्यूसडे क्या हो गया, वही सेम वीक हो गया, लेकिन अगला वीक आएगा उस दिन आपका इकट्ठे हो जाएगा, ठीक है। बैंक ट्रांसफर ऐसे लिख सकते हैं, बैंक ट्रांसफर, ठीक है। अब आपको जनरेशन इनकम अच्छा लेना है तो ये बात का ध्यान रखिए, जो कि बहुत सारे लोग लापरवाही लेते हैं कि टीम का वैलेट और सीबी पॉइंट ध्यान से नहीं कट करवाते। तो आपके टीम में जितने भी डायमंड मेंबर्स हैं, किसी के भी तरफ से आए हुए हो, आपको टाइम से कट करवाना है। देखो 60 दिन में हमारा सीबी पॉइंट और वैलेट दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमारे मेंबर्स का। अब ये ऐसा तो नहीं कि हम एक एक का वैलेट हम कट करवाएंगे, हमें क्या करना है, अपने टीम को सही नॉलेज देनी है वैलेट और सीबी पॉइंट की, ताकि सभी लीडर्स को पता हो, और लीडर्स को पता होगा तो हर टीम में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैलेट टाइम से कट करवाइए, स्पेशली आपके टीम में जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स है उनका 150 पीवी से कट करवाइए, ताकि उन्हें भी फायदा मिले, क्योंकि ये हर मेंबर पे लागू होता है, ऐसा नहीं कि सीनियर हैं तो सीनियर अपने लिए लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी ये भी ध्यान रखना है कि हमें दिन में ही वैलेट का ऑर्डर भेजना है। अभी जैसे 25 हो गया, अब 31 तक आप मंथ के लास्ट डेट तक ही ले सकते हो, 1 डेट को आपका बनेगा, तो आप 1 डेट को परचेज करोगे, फिर वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा। तो अभी मार्च में आपने जो भी 150 पीवी का परचेज किया होगा वो आपका 1 अप्रैल को बनेगा, 1 अप्रैल। अगर आपने 1 अप्रैल को परचेज किया 150 का, तो 1 मई बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपको लेवल के हिसाब से बताती हूँ, ठीक है। लेवल का मैं नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ कि समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लेवल, इसको मैं मेंबर के हिसाब से भी नाम लिख के भी बता दूंगी। फर्स्ट लेवल देखिए, फर्स्ट लेवल में क्या होते हैं, हमारे सेल्फ के मेंबर होते हैं, डायरेक्ट से होते हैं। जैसे हमको मैचिंग के लिए 2 मेंबर चाहिए, एक लेफ्ट एक राइट, इतना चाहिए। लेकिन हम लोग मिनिमम रॉयल्टी के लिए क्या करते हैं, 11, तो +9 मतलब 11 मेंबर्स, ठीक है। मतलब एक सिस्टम के हिसाब से क्या होता है कि कोई भी लीडर कम से कम 11 तो लगाता है, रॉयल्टी अचीव करता है, आगे आगे टीम भी बनाता है। इसके अलावा अगर और भी मेंबर्स हो रहे हैं 11, 30, 55 सेल्फ से, ये सेल्फ के होते हैं, सेल्फ ओन रेफरेंस। अब यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन क्या होता है, मेरे साथ 2 साल बाद कोई मेंबर आया है, वो मेरे सेल्फ से लगा है, तो क्या वो मेरे फर्स्ट लेवल पे होगा या नीचे लेवल में, बिल्कुल नहीं, आपके वो फर्स्ट लेवल पे ही जाएगा, चाहे कोई आपके शुरुआत में ज्वाइन हो, ठीक है।
और मैं एडमिन चार्ज का परसेंटेज चेंज करना है क्या? जी चेंज नहीं करना, यही है आपका शुरू से ही, ठीक है? मतलब जब से 2% हुआ है तब से ये चीज़ है। बाकी एडमिन चार्ज और वैलेट 5% ही था शुरू से। ठीक है, कन्फ्यूज़न था, मैम ने दूर कर दिया था। तो सेल्फ वैलेट से सेल्फ क्वेश्चन आ जाता है ना, सेल्फ से मतलब ओन रेफरेंस से, जो आपके डायरेक्ट रेफरेंस है। सेल्फ हो गया, ओन रेफरेंस हो गया, डायरेक्ट रेफरेंस, आप समझ लो जो भी मतलब है। जब भी आप ज्वाइन हुए, अगले दिन आपकी कोई ज्वाइनिंग आई खुद के रेफरेंस से, वो भी आपके फर्स्ट लेवल पे आएंगे। 6 महीने बाद आपकी कोई ज्वाइनिंग आ रही है, वो भी आपके फर्स्ट लेवल पे जाएगा। 1 साल बाद आपकी कोई ज्वाइनिंग आ रही है, तो भी वो फर्स्ट लेवल पे ही होगा। ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? अगर आपके डमी के सेल्फ रेफरेंस से लग रहा है तो वो उसके हिसाब से लेवल होगा, वो डमी आईडी के फर्स्ट लेवल में होगा। मतलब जिस आईडी के भी आप सेल्फ से लगा रहे हो, वो उसका डायरेक्ट डाउनलाइन उसके फर्स्ट लेवल में जाएगा। अब यहाँ मैं सिर्फ 11 मेंबर्स का रेशियो लेके चलूंगी, ठीक है? 11 मेंबर्स का रेशियो लेके चलूंगी मिनिमम, लेकिन 11 के अलावा आपके 30, 35, 50, 100 है, तो उसके हिसाब से आपके मेंबर्स होंगे आपके टीम में। फर्स्ट लेवल में मान लीजिए मेरे 11 मेंबर्स है, मान लीजिए मेरी आईडी में, या आप अपने ऊपर ले लो, आपकी आईडी में सिर्फ 11 मेंबर्स लगे, ये आपके हो गए रॉयल्टी के लिए, या